नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव अब अपने आखिरी दौर में आ चुके हैं। 6 चरण के मतदान के बाद 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को देश भर के 8 राज्यों की 57 सीटों पर होने वाली है। उन्हीं 57 सीटों में उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई 13 सीटें भी शामिल है और उन 13 सीटों में पूर्वांचल की मिर्जापुर लोकसभा सीट भी है। वही मिर्जापुर लोकसभा सीट जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल सोनीलाल के प्रमुख अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में जीत करके सदन पहुंची थी और अब की बार फिर वे एनडीए गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन अब की बार उनके सामने है सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन से बदायूं से पूर्व सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के राकेश बिंद जो सपा में शामिल हो गए, उन्हें सपा ने टिकट दिया है। तो तीसरी तरफ है दौलत सिंह पटेल जो अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल की ही पीडीएम न्याय मोर्चा के उम्मीदवार बन के उतरी है। इस बीच अनुप्रिया पटेल का एक बयान जो राजा भैया को लेकर उन्होंने दिया था, उसको लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। दरअसल हाल ही में मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में रैली करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कह डाला कि आज के टाइम में ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं। इस बात पर राजा भैया बेहद ही खफा हो गए और नाराजगी इतनी थी कि राजा भैया ने सीधे तौर पर अनुप्रिया पटेल को लेकर कह डाला कि सोच लोगों की गलत है। आज के टाइम पर ईवीएम से राजा रानी नहीं बल्कि जननायक और जनसेवक पैदा होते हैं। इसके बाद अब माना जा रहा है कि राजा भैया को लेकर अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया उसके चलते अब वो इस क्षेत्र में फंस सकती हैं और उनके लिए जीत की राह अब की बार आसान नहीं है। अब यहाँ पर देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ पाकर के एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से जीत दर्ज कर दिल्ली सदन में पहुंच पाएंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री बन पाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है, या अब की बार अनुप्रिया पटेल को झटका लगेगा। क्योंकि पूर्वांचल में 2022 के विधानसभा चुनावों में यही से सीट थी सिराथू सी, जहां से हमें देखने को मिला था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन की प्रत्याशी रही पल्लवी पटेल से हार गए थे। अब अनुप्रिया के सामने चुनौती अपनी सीट, अपनी साख और अपनी यहाँ दामन बचाने की भी है। अब अनुप्रिया के सामने चुनौती अपनी साख और अपनी सीट बचाने की है। देखना होगा क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।